एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी अपनी मार्कशीट देखी, और अगर देखी है तो कभी ये सोचा है कि मैं इससे बेटर कर सकता था? क्या कभी सोचा है कि तुम इंटेलिजेंट हो पर पता नहीं फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते? या फिर तुम भी मेरी तरह हर साल प्रॉमिस करते हो कि मैं इस साल सीरियसली पढ़ूंगी, लेकिन कुछ दिन बाद वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। लेकिन आज से मैं कोई एवरेज नहीं रहना चाहती। हर कमबैक पढ़ाई से नहीं, माइंडसेट से स्टार्ट होती है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और होते हैं, लेकिन डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है, और इसी कंसिस्टेंसी को बिल्ड कर रहे हो। सच बोलूं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़ोन था, ओवर थिंकिंग थी, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगी ये वाला एटीट्यूड। मैं आज तक प्रोडक्टिव वीडियोस देखती थी बट कभी प्रोडक्टिव नहीं बन पाई आज तक। शायद आप सब भी ये रिलेट कर पाओगे। हम प्लानिंग बहुत करते हैं पर काम करना ही भूल जाते हैं। सो हियर इज़ माई ऑनेस्ट रूटीन। आज से एक डिसीजन लिया है कि परफेक्ट टाइम टेबल के पीछे नहीं भागना है। एक सिंपल सा टू डू लिस्ट फॉलो करनी है, एक सिंपल सा टारगेट्स फॉलो करने हैं, वही लेके चलना है। बिकॉज टाइम टेबल फॉलो करके कुछ नहीं होता, और अगर वो फॉलो नहीं होता तो मूड ऑफ और होता है। फिर हमारे पास एक और बहाना आ जाता है कि टाइम टेबल ही नहीं फॉलो हो रहा, अब रहने दो, कल से पढ़ाई और करूँगा। मतलब एक और बहाना आ जाता है। इसलिए टू डू लिस्ट और टारगेट्स, नॉट टाइम। तो आखिरकार मेरा स्टडी प्लान क्या है? सबसे पहले ये है कि रोज़ पढ़ना, कंसिस्टेंसी मस्ट, चाहे पढ़ने का मूड हो या ना हो। दूसरा, कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। एंड तीसरा ये है कि डेली रिवीजन। एंड चौथा ये है कि फ़ोन कंट्रोल करना, क्योंकि ऑनेस्टली फ़ोन मेरे सिलेबस से ज़्यादा पावरफुल निकला, लेकिन अब सिचुएशन चेंज करनी है। कभी कभी मुझे फ्यूचर का डर लगता है कि क्या मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँगी, क्या मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा पाऊँगी, क्या मैं वो सब कर पाऊँगी जो मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन फिर मुझे एक बात याद आई कि इसका आंसर तो मुझे फ्यूचर में ही मिलेगा, प्रेजेंट में तो सिर्फ मुझे मेहनत करना है, क्योंकि फ्यूचर वही क्रिएट होता है जो हम प्रेजेंट में करते हैं। अगर हम प्रेजेंट में वर्क हार्ड करते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। अगर हम प्रेजेंट ही बर्बाद कर रहे हैं, अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपना फ्यूचर कैसे इमेजिन कर लें कि बहुत अच्छा होगा। इसलिए आज का दिन वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है इस वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आए, हो सकता है मुझे रिज़ल्ट आने में टाइम लगे, हो सकता है मैं बीच में ही फ़ेल हो जाऊं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी। मैं दोबारा ट्राई करूंगी, फिर ट्राई करूंगा और फिर ट्राई करूंगी। क्योंकि एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का कोई सीक्रेट नहीं होता, बस यही होता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनते जाओ। इसलिए मैंने आज बीएसटी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मेरा आज का टारगेट है कि मुझे बीएसटी फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, देन आई हैव टू मूव ऑन अकाउंट्स, कि मुझे उसे अकाउंट्स का थोड़ा सा करना है, एंड देन मेरे पास ये है इकोनॉमिक्स करना है। मतलब ये 3 टारगेट्स लेके आज मैं चल रही हूँ। एंड इन आई हैव कंप्लीटेड बीएसटी मैंने स्टार्ट पहले ही कर दिया था थोड़ा सा, और ये अभी आगे कर रही हूँ, तो मेरा बीएसटी तो हो जाएगा। फिर मुझे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स करना है। फर्स्ट मुझे अकाउंट्स करना चाहिए था, बट फर्स्ट डे था तो मैंने बीएसटी से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बीएसटी ज़्यादा अच्छा लगता है। अकाउंट्स में थोड़ा प्रैक्टिकल होता है तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सो उसमें ना आपको डेली 2 आवर्स देने ही पड़ेंगे। सो मैंने अभी बीएसटी स्टार्ट करा है, एंड बीएसटी तो मेरा ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर में कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही है। जो मेन पॉइंट्स है वही है। बस एक चीज़ है कि अगर आपको एनसीईआरटी का कुछ भी करना है तो बीएसटी में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो बीएसटी में सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पकड़ना है। 2 बुक्स आपने, पार्ट 1 और पार्ट 2 है 2 बुक, और वही 2 बुक आपने बहुत अच्छे से कर ली, लाइन टू लाइन आपने बहुत अच्छे से कर ली, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही ट्रुथ है। बीएसटी से कोई रेफरेंस बुक नहीं है बीएसटी का, तो अकाउंट्स का मिल जाएगा आपको, इकोनॉमिक्स का है, एंड अप्लाइड मैथ्स का भी कोई नहीं है, रेफरेंस ही वही है। सो यही चीज़ है कि हमें बस कंसिस्टेंट रहना है। हमारे सब्जेक्ट्स भी बहुत कम है और चैप्टर्स भी बहुत कम है, 76 चैप्टर्स, यानी मतलब बहुत ही कम चैप्टर्स है। और अगर हमें इतना भी नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि हम क्या ही है फिर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए ना, हम सबको जो भी एवरेज है हमें 70 to 95 तक चलना ही है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम सिर्फ बोलते हैं, हम करते नहीं हैं। एंड अब करना होगा, क्योंकि आपको भी 10th के रिज़ल्ट के बाद कुछ ना कुछ ऐसे ही सुनने मिलेगा कि क्या कर लिया, इतने ही तो आए, कंपैरिजन, ये सारी, एंड ये सारी चीज़ें सबके साथ हुई है। जो भी 70 के रेंज में आए वो बोले कि थोड़ी और मेहनत कर लेते, 80 ला लेते, 70 पे क्यों अटके।
इसलिए मुझे लगता है कि अभी सीधे 80 पे नहीं, सीधे 90 प्लस ही लाना है, 95। एंड हमारे सब्जेक्ट्स बहुत कम है एंड हमारे टोटल इजी भी। अकाउंट्स है थोड़ा सा हार्ड नहीं बोल सकती, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ हो सकता है, बस हमें रोज़ पढ़ना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा। एंड मैं अपने रोज़ डेली के डेली स्टडी व्लॉग डालती रहूँगी एंड उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं आपको आज के वीडियो में तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज दी, कितने चैप्टर्स है, ये है वो है, बट मैं डिटेल में जाऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि किस चैप्टर्स में कितना है, कैसे करना है, कौन से कोचिंग से पढ़ना है, मतलब क्या क्या रेफरेंसेस लेने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एंड आई थिंक अभी कोई रेफरेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हमारा एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है ना, वो पहले कवर अप करना चाहिए। क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी एंड अगर मैं अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं सितंबर तक कंप्लीट करूँगी, सितंबर 10 या 15 तक मेरा हो जाएगा ओवरऑल। सो आप बताओ कि आपको भी अगर कुछ चाहिए होगी हेल्प तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। एंड मैं अपने स्टडी ब्लॉग रोज़ डालती रहूँगी एंड इसी बहाने कम से कम मैं कंसिस्टेंट तो रहूँगी कि हाँ मुझे ब्लॉग डालना है तो मुझे पढ़ना तो होगा। क्योंकि हमें हमारे दिमाग को ना कुछ चाहिए होता है कि कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है स्किप करने का, ठीक है। अब मुझे इसी बहाने से, मुझे नहीं पता, मेरा टारगेट ये नहीं कि मुझे इतना करना है, इतने व्यूज़ इतने लाइक्स, नहीं। मेरा बस ये कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। एंड इफ़ मेरे ब्लॉग से किसी की हेल्प हो रही है देन मुझे क्यों नहीं डालना चाहिए। एंड आज के व्लॉग में कुछ इतना था नहीं, बट अगले में बहुत कुछ होगा एंड उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा क्या होगा कैसे होगा। सो अभी मैंने ऊपर से सारे सब्जेक्ट्स के मतलब लिख लिए कि पार्ट 1 पार्ट 2 में कितने हैं क्या है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपके पास बुक्स तो होंगी। पर मैंने ऊपर से लिख दिया कि हमारे हर बुक्स के ना पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो सारे मिला के ना 76 चैप्टर्स हो रहे हैं। एंड इन 76 चैप्टर्स अगर स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे ना, टारगेट के साथ करेंगे तो बहुत ईजीली हमारे सितंबर तक कंप्लीट हो। उसके बाद हमें दिसंबर तक सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचेगा रेफरेंसेस के लिए। सो मुझे लगता है कि अभी रेफरेंसेस पे ध्यान ना दे के सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर तुम भी अपना कमबैक स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, कमबैक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।